Hello friends, this is Sangam for you. Welcome back to my channel Pharmacetry. Friends, in this video I am going to talk about Peri 20 mg tablet. Yeah, tablet Peri 20 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरी 20 mg। फ्रेंड्स, पेरी 20 mg एक बहुत ही शानदार, बहुत ही परिचित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एंजाइटी, डिप्रेशन या आप कह सकते हो मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जरा इसे मैं क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, वैसे सारे मेडिसिन को लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन SSRI या एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ SSRI और एंटी डिप्रेसेंट। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल शब्दों में इसको आपको समझा दूं इस टर्म्स को। तो पहले समझते हैं SSRI क्या होता है। फ्रेंड्स, SSRI का पूरा नाम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। और सेरोटोनिन जो होता है एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन में क्या होता है पाया जाता है, वहां से स्रावित होता है। जिस तरह से डोपामिन होता है ना, ठीक उसी प्रकार से। और ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये खुशी का एहसास दिलाने का काम करता है, कुछ नया सोचने के लिए, नया कुछ करने का, खुशी का मतलब मूड रिफ्रेशर कहो आप इसको, मूड को स्विंग करता है, बढ़िया करने का ये काम करता है। मतलब इंसान को हमेशा फोकस्ड रखने के लिए ये हार्मोन का होना बड़ा जरूरी है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। तो डियर व्यूअर्स, एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो डिप्रेशन के खिलाफ जाके काम करे, डिप्रेशन को कम करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी क्या होता है या SSRI क्या होता है। SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर बोलते हैं उसको। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे ना इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को पेरी 20 mg को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इप्का फार्मास्यूटिकल। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास में होती है। और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें लगभग 15 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 320 रुपए से लेकर 350 रुपए के आसपास उतने में अवेलेबल होती है। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल, 10 टैबलेट्स भी आता है और 15 टैबलेट्स भी इसके एक स्ट्रिप में आते हैं। दोनों का मैंने प्राइस एस्टिमेटेड बताया है, आप एग्जैक्ट प्राइस मैंने नहीं बताया, आप एग्जैक्ट प्राइस अपना खुद देख लेना। जो प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फॉर्म्ड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन है, ठीक है, पेरी 20 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पैराक्सटिन 20 मिलीग्राम पाया था जिसका इस्तेमाल एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ के इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पैराक्सटिन, ठीक है, 20 मिलीग्राम पाया जाता है। आपने नाम सुना हो, फ्लोक्सटिन नाम सुना हो, पैराक्सटिन नाम सुना होगा, फिर आपको डेपोक्सटिन नाम सुना होगा। ये जो सुन रहे हैं उसी का एक, जैसे फ्लोक्सटिन आपने फ्लूडेक्स 20 mg सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से ये पेरी है, ठीक है, फ्लोक्सटिन की तरह ये कहा है लेकिन ये पैराक्सटिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, ठीक है, डिप्रेस होने का मतलब होता है कि पास्ट में कोई चीज उस व्यक्ति के साथ
या फीमेल मेल या फीमेल हो, डजेंट मैटर, किसी के साथ ऐसा हुआ हो जिसको लेके बार बार दुखी हो, किसी की जॉब चली गई हो, यार जॉब चला गया, आप कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है, किसी का जॉब चला गया, किसी ने धोखा के चीटिंग किया हो, तो उसको पास्ट में जो चीज हुआ है, ठीक है, उसको लेके हमेशा सोचते रहना, मूड आपका लो रहेगा, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी एक प्रकार का समझिए कि चिंता जिसको आप कह सकते हो, नियरेस्ट फ्यूचर जो होता है, ठीक है, उसके बारे में सोचना, जैसे एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम मेरा कैसा जाएगा, जॉब का इंटरव्यू है तो जॉब का इंटरव्यू मेरा कैसे जाएगा, कैसे निकाल पाऊंगा, नई नौकरी कैसे लगे, तो जो नियरेस्ट जो फ्यूचर के सब पॉसिबिलिटी होता है उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी, ठीक है। तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी, ओसीडी कह रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ऐसा ये मेंटल डिजीज है, एक ऐसा डिजीज है, ठीक है, ऐसा डिजीज इसमें होता है कि इंसान अपने डेली रूटीन को भूलने लगता है। जैसे आपने बाइक का चाबी लिया, बाइक के चाबी को ऑन किया, थोड़ा देर बाद ऑफ कर दिया, अब फिर आपको लग रहा है कि चाबी से ऑन ही है गाड़ी, तो फिर उसको बंद करने जाओगे, जैसे रूम लॉक किया, फिर 2 मिनट बाद जाकर चेक करो लॉक किया कि नहीं। तो जो डेली रूटीन होता है वो इंसान भूलने लगता है, दैट इज कॉल्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर किसी प्रकार का होगा तो उसको जैसे मेनिया हो गया, ठीक है, मेनिया मतलब ज्यादा दिमाग से दिक्कत, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर। पैनिक डिसऑर्डर कहने का अर्थ होता है मेरा डियर व्यूअर्स की अचानक से इंसान को, पेशेंट को क्या डर पैदा हो जाए कहीं मैं मर न जाऊं, उसके बाद क्या होता है उसका सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको आप बोल सकते हो, फिर स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर उसके थरथराने लगेंगे, मतलब कन्वल्जनल टाइप का हो जाएगा। तो पैनिक डिसऑर्डर अगर अचानक किसी को होता है तो उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है अगर एक्सट्रीम लेवल कुछ हो जाए तो, ठीक है। तो पैनिक डिसऑर्डर को भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, की अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, चोट लग गया हो, तो उसके ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी अगर किसी को, पेशेंट को क्या स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो उस स्ट्रेस को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लश ड्यू टू मेनोपॉज, कि अगर जो 45-42 वर्ष की जो महिलाएं होती है उसमें अगर मेनोपॉज होने वाली होती है, मतलब पीरियड रुकने वाला, तो उस समय जो बॉडी में हॉट फ्लश होता है, जलन टाइप का होता है, वार्म सेंसेशन होता है, ठीक है, तो उसको कारण महिलाएं चिड़चिड़ापन हो जाती है, थोड़ा सा सोचने ज्यादा लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, कि कभी कभी शीघ्र पतन बहुत सारे लोगों में ज्यादा होने लगता है, तो कभी कोई डॉक्टर वहां पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डॉक्टर को फाइंडिंग ये मिले डायग्नोसिस के अनुसार पे, बेसिस पे, कि पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होने के कारण ऐसा हो रहा है, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि प्रीमेच्योर एजुकेशन में डिपॉक्सिन बड़ा बढ़िया काम करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पीएमएस, पीएमएस मतलब प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि पीरियड आने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, अगर किसी गर्ल है उसको पीरियड आने से पहले ये सारी परेशानी हो रही है, इरिटेशन होता है, डॉक्टर उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे, ठीक है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स बिना ड्रग इंटरैक्शन जाने इस मेडिसिन को आप नहीं दीजिएगा, वरना परिणाम घातक हो सकता है। इसका ड्रग इंटरैक्शन थोड़ा खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 पे मैंने ड्रग इंटरैक्शन में रखा है कि ब्लड थिनर जो मेडिसिन चलता है, जैसे वारफरीन हो गया, ठीक है, वारफरीन हो गया, इनॉक्सापैरिन हो गया, फिर आपको एस्पिरिन हो गया, अगर ये सब के साथ नहीं देना है। फिर कहते हैं अगर एंटी डिप्रेसेंट का दूसरा मेडिसिन चल रहा है, जैसे ओलंजापाइन हो गया, क्यूटीपाइन हो गया, तो उसके साथ भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एमियोड्रोन, ठीक है, हार्ट के लिए चलता है, उसके साथ भी आपको नहीं देना। तो थियोफाइलिन के साथ भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ लिस्टेड मेडिसिन है, अगर इस तरह का कोई भी मेडिसिन चल रहा है पेशेंट को, तो उसके साथ आप इस मेडिसिन को आप नहीं देना है, उसका कोर्स खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही इस मेडिसिन को आप दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके ड्रग इंटरैक्शन में आपको बढ़िया से समझ में आ गया किसके किसके साथ नहीं देना। हालांकि फुर्सोमाइड भी, चाहे डायजेपाम, लोराजेपाम, ये सब भी चल रहा तो उसके साथ भी आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ड्रग इंटरैक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो उसको आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है, मां बनने वाले। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है
तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इससे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको कंट्राइंडिकेशन भी समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपका सर घूमेगा। फिर कहते हैं इंसोमेनिया, आपको नींद नहीं आएगा। क्या? नींद नहीं आएगा। फिर कहते हैं लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, हो सकता है कि जो सेक्सुअल डिजायर होना चाहिए वो कम हो जाता है वो। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो कंप्लीटली एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। एडल्ट के लिए बता रहा हूँ कि 1 × ODHS, एक टैबलेट आप रात में लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे बीडी भी दिया जाता है, जैसे फ्लूडाक 20 mg को बीडी भी लोग देते हैं, डॉक्टर बीडी भी चलाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप इसको ओडी इस्तेमाल करें। हाँ ज्यादा परेशानी है तो बीडी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पेरी 20 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी है आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।